हैं। तो भगवान नारद जी कहने लगे माता से कि हे माँ, शंकर भगवान कहाँ चले गए हैं? तब माता बोलती है कि प्रभु घूमने गए हैं। तब शंकर जी से माता से कहने लगे कि हे माँ, भगवान शंकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। तो ये बताएं, जो मुंडों की माला है शंकर भगवान के गलों में किसकी है? बोले ये तो नहीं बताया। बोले ये तो नहीं बताए। तो बोले कि आपसे प्रेम करते ही नहीं होंगे। अगर नहीं बताए तो आपसे प्रेम करते नहीं। बोले ये तो बात नहीं बताए हैं। तब भगवान नारद जी ने माता को आग लगा करके चले जाते हैं। इधर माता गुस्सा होकर के मलिन वस्त्र पहन करके बैठ जाती हैं। उधर जा रहे थे, शंकर भगवान दिखाई पड़े। तो शंकर भगवान कहने लगे, उधर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तभी शंकर भगवान दिखाई पड़े। शंकर भगवान से कहते, प्रभु प्रणाम करते हैं। बोले अरे नारद, कहाँ जा रहे हो? बोले अरे प्रभु, आपको माता याद कर रही थी। बोले कोई बात होगी तभी तो माता याद कर रही हैं। बोले हाँ प्रभु, आपको माता याद कर रही थी। बोले अच्छा। अब नारद भगवान पहुँचते वहाँ पर। भगवान शंकर जैसे कैलाशपुरी में पहुँचे, देखे माँ मलिन वस्त्र पहन करके और बाल बिखेर करके बैठी हुई हैं। बोले देवी क्या हुआ? बोले आप हमसे बात मत करो। बोले अरे देवी, आप तो हमेशा सती जैसे पार्वती जैसे रहती हैं, आज ये कैसे रूप धर लिया है, धर लिए हैं? अब शंकर भगवान से माता पार्वती रूठ करके बैठी हुई हैं। कहती हैं आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले करते हैं प्रेम, बताइए तो। अगर आप प्रेम करते हैं तो ये बताइए, जो आपके गले में मुंडों की माला है किसकी है? आप आज तक हमें बताए। अरे बोले देवी, ये आपका ही जो जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, जो आपका शरीर प्राण छोड़ करके चली जाती है, तो उसी के मुंडों की माला आपके प्रेम में विभोहित हो करके उसी की माला बना करके धारण कर लेते हैं। माता सती कहने लगी कि ये बताइए कि हम बार बार हमारा मृत्यु होती है लेकिन आपका नहीं होता। अरे बोले देवी, मैंने अमर फल का रसपान किया हूँ। बोले अमर फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मैंने रसपान किया हूँ। बोले आपने हमें क्यों नहीं सुनाया? बोले देवी, उचित समय आने पर मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराऊंगा। अब भगवान शंकर कुछ ही क्षण बाद माता पार्वती को कथा श्रवण कराने के लिए बोले। तभी भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, जब मैं कथा श्रवण कराने लगूंगा तो आप ओम शब्द का उच्चारण करना है। बोले ठीक है। भगवान शंकर प्रथम बार डमरू बजाते हैं तो जितने तोता पक्षी थे सब उड़ जाते हैं। जब भगवान दूसरी बार डमरू बजाते हैं तो एक तोती अंडा दे करके उड़ जाती है। अब जब भगवान तीसरी बार डमरू बजाते हैं तो तोती अंडा जो था वो फुट करके एक छोटा सा सुग्गा स्वरूप, तोता स्वरूप जन्म लेकर के पेड़ पर बैठ जाता है। अब भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आप कथा सुनने के लिए तैयार हो जाए। भगवान शंकर प्रथम अध्याय सुनाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का महात्मा का प्रथम श्लोक सुनाते हैं। प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ, द्वितीय स्कंद पूर्ण हुआ, तृतीय स्कंद पूर्ण हुआ, चतुर्थ स्कंद पूर्ण हुआ। ओम शब्द का उच्चारण करती गई माँ। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, माँ को नींद आ गई, माँ सोने लगी। अब तोता सोचने लगा, अगर माँ सो जाएंगी तो भागवत कथा अधूरी रह जाएगी। ओम शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। तभी तोता ऊपर से बैठ करके, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ
भागवत संपूर्ण हुए, ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। भागवत संपूर्ण हुए तभी लगाते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी माँ को नींद खुल गई। माँ बोलने लगी, अरे प्रभु, कल हमारे प्रभु का जन्म हो गया। अरे देवी, प्रभु का जन्म नहीं हुआ, भागवत संपूर्ण हो गया। आप कहाँ सो गई थी? बोले हाँ, अगर आप सो गई थी तो ओम शब्द का उच्चारण कौन कर रहा था? भगवान शंकर क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, चारों तरफ देखने लगे। देखे तो एक वृक्ष पर तोता बैठा हुआ है। गुस्सा होकर के मारने दौड़ने लगे। बोले, हे मूर्ख, अगर तुम्हें कथा सुनना है तो तुम नीचे आकर बैठकर कथा सुनते, क्योंकि व्यास गद्दी से ऊंची गद्दी किसी की नहीं होती, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो। क्योंकि व्यास गद्दी जो होती हो नारायण स्वरूप होती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में बालक बैठते हैं। अब इधर भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के तोता को मारने दौड़े। तोता उड़ते 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 श्री वेद व्यास जी की पत्नी विडिका नहा धोकर के बाल को संभाल रही थी। उनको चौंघाई आई और वो तोता स्वरूप भगवान बिटिका के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर द्वार पर खड़े होकर के त्रिशूल लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि निकले तो उसको मार दे, निकले तो मार दे। उधर से वेद व्यास जी महाराज आए, देखे शंकर भगवान को, साष्टांग प्रणाम किए। हे प्रभु, आप कैसे? आप बताए होते तो हम आ जाते। बोले, एक चोर हमारे घर से चोरी कर करके भागा हुआ है। बोले, प्रभु आपके पास है क्या? बिच्छू लाएगा नहीं, कीड़ा लाएगा नहीं, तो आपके पास है क्या? बोले, रसपान करके भागा है। भागवत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान का रसपान। तो कहा, प्रभु जो व्यक्ति भागवत का रसपान कर ले वो तो सीधा बैकुंठ का वासी हो जाता है, वो मरने का योग। ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को ये बात समझ में आई। भगवान शंकर वहां से चले आते हैं। अब वेदव्यास जी महाराज के गर्भ में जो पलने वाला बालक है श्री सुखदेव जी महाराज हैं। वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। वेदव्यास जी महाराज स्तुति करने लगे और जब 9 महीना पूर्ण हुआ तो वेदव्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि अभी हमारे बालक का जन्म नहीं हुआ। भगवान का जन्म 12 महीने में होता है। जैसे सुखदेव जी महाराज जन्म लिए, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लेते हैं, क्योंकि सुखदेव, क्योंकि सुख नाम कैसे पड़ा सुखदेव का? क्योंकि सुख छोटा स्वरूप तोते का मुख में जाना और देव माने होता है भगवान। सुख और देव दोनों मिला करके भगवान सुखदेव का नाम रखा गया। उनका जन्म हुआ। जैसे जन्म हुआ वो मोह माया को छोड़ करके और चले जाने लगे। जा रहे हैं, अब वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले, बेटा रुक जाओ। बोले, हमें मोह माया में नहीं पड़ना। बोले, बेटा रुक जाओ। लेकिन चले जा रहे हैं सुखदेव जी महाराज। कुछ आज आगे जाने के बाद वेदव्यास जी को सुखदेव जी दिखाना बंद कर दिए। जैसे राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को हेर रहे थे, विलाप कर रहे थे, हेर रहे थे, खग से पूछ रहे हैं, वैसे सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज अब खग पर लता पता खग से पूछ रहे हैं। कैसे? हे खग, हे मृग मधु कैसैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे राम जी विलाप करके खग से लता पता से पूछ रहे हैं। ऐसे व्यास जी महाराज लता पता से पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारे पुत्र को देखा है? राम जी पूछ रहे थे, क्या आपने हमारी पत्नी सीता को देखा है?
अब जब दिखाई नहीं पड़े तो वहाँ से वेद व्यास जी महाराज लौट आते हैं। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय।